आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या करें? आत्मा यानी खुद और ज्ञान यानी बोध हो जाना। मतलब खुद का बोध हो जाना ही ज्ञान है। आप कहेंगे कि हम तो खुद को जानते हैं, पर मैं कहूँगा कि नहीं जानते। अगर जानते होते तो आत्मज्ञान के बारे में जानकारी नहीं जुटाते। जिन्हें आत्मज्ञान यानी खुद का ज्ञान हुआ है, वह अन्य कोई जानकारी नहीं जुटाते, क्योंकि वह खुद को जानकर अपने आप में ही संतुष्ट रहते हैं। क्योंकि वह जानते हैं आत्मज्ञान से अधिक सुख संसार में किसी चीज़ में नहीं जो उन्हें प्राप्त हुआ है। अब मुद्दे की बात पर आते हैं कि हम ऐसा क्या करें कि हमें भी आत्मज्ञान का परम आनंद मिले। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम ही आत्मा है। पर हम खुद के स्वरूप को भूल चुके हैं। हम संसार की माया में फंसकर संसार के हो चुके हैं। हम सुख पाने के लिए कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। हम शरीर को सुखी करना चाहते हैं, मन की इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। इसी गड़बड़ में हम खुद को भूल चुके हैं। पर हम खुद शरीर और मन नहीं है। जिन्होंने खुद को जाना है यानी जो आत्मज्ञानी है, उन्होंने बताया है आत्मा सर्वव्यापी है, सब में खुद का ही स्वरूप है। शरीर सहित संपूर्ण विश्व एक सपना मात्र है। जो जाग चुके हैं उनका सपना टूट गया है। उनका मन संसार में नहीं, निरंतर आत्मा के आनंद में रहता है। हम सब संसारी सोए हुए हैं। हम खुद का ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो भी प्रयत्न करते हैं, वह सब प्रयत्न व्यर्थ है। वह प्रयत्न सपने में भ्रम पैदा करने जैसा है। जब पुरुष सारे प्रयत्नों से थक हार कर शांत बैठ जाता है, तब उसी शांति में आत्मज्ञान हो सकता है। अब तक जितने महापुरुषों को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ है, उन्हें प्रयत्नों के दौरान नहीं हुआ है, पर जब वे प्रयत्न से थक कर संसार से निराश होकर पूर्ण शांत होकर बैठ गए हैं, तब उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ है। लाओ त्से को पेड़ की छांव में सूखा पत्ता देखते हुए ज्ञान हुआ। भगवान बुद्ध को पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ज्ञान हुआ। सदगुरु को पहाड़ी की चोटी पर बैठने से ज्ञान हुआ। दादा भगवान को सूरत रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की राह देखते समय ज्ञान हुआ। और राजा जनक को अष्टावक्र जी ने स्मरण कराया कि तुम ही आत्मा हो, तुम्हारा स्वरूप व्यापक है, तुम शरीर नहीं चेतन हो। संसार रूपी स्वप्न मोह रूपी निद्रा करके प्राप्त हुआ है, अब जाग जाओ। इसी प्रकार आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती। बस हमें खुद के असल स्वरूप को स्मरण करना है, जिसे हम बोर होना कहते हैं, जिसे हम दुख कहते हैं। वही हमारे लिए शांत रहने का उचित समय है।